गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपने टॉपिक वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा और उसके बारे में कुछ चीज़ें जानते भी होंगे। लेकिन चूंकि हमें इस पेपर के लेवल पर पढ़ना है तो सबसे पहले आज हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। जैसे नंबर्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे सब नंबर के टाइप्स के बारे में। जैसे सबसे पहले हमारा आता है होल नंबर्स। क्या आएंगे बच्चा जी? होल नंबर्स। नंबर्स को कई भागों में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले मेरे कौन से नंबर्स हैं बच्चा? होल नंबर्स। होल नंबर्स जिन्हें पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब कंप्लीट नंबर बोल सकते हैं हम लोग, इसको होल नंबर बोल सकते हैं। इसके अंदर जीरो से इंक्लूड करके जितने भी नंबर हैं सारे के सारे नंबर्स हमारे आएंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है इससे? या तो इसकी डेफिनेशन दे देगा, आपको एक डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए, या फिर आपसे नंबर देकर पूछ लेगा सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन आती है ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग zero are called whole numbers। यानी कि जीरो से लेकर, जीरो हो गया आपका, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, जितने भी अनंत तक नंबर चलते चले जाएंगे सबके सब हमारे कैसे हैं? होल नंबर्स हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा, या तो आपको दे देगा ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड, तो आप बता देंगे होल नंबर्स हैं। सेकंड आपको दे सकता है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग अपने सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा टाइप हमारा क्या है जेम्स? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्रकृति में मौजूद जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। बोले मैडम सारी संख्याएं तो आपने होल नंबर्स में भी बताई और नेचुरल नंबर्स में भी आप बोल रहे हो कि सारी संख्याएं हैं, लेकिन क्या होता है जो होल नंबर्स हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होंगे और आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं वो ज़ीरो से ना स्टार्ट होकर वन से स्टार्ट होते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पर काम करेंगे। डेफिनेशन क्या होगी बच्चा जी इसकी? द नंबर्स the numbers which are used to count the things are called natural numbers। यानी कि जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जो किसी चीज़ को गिनने के काम आ रहे हैं वो सब की सब हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। भैया कम से कम हम कितनी चीज़ें गिन सकते हैं? कम से कम हम एक चीज़ गिन सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कम से कम हम कितनी चीज़ गिन सकते हैं? एक। तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा? वन होगा। वन से स्टार्ट होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो इस तरीके से हमारे नंबर्स हमारे चलते चलेंगे। दो टाइप हमने पढ़े, एक जीरो से स्टार्ट होता है, एक हमारा वन से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। अभी नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है?
तो फिर नंबर्स को बांटा गया है बच्चा जी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स इवन नंबर्स, जब हम इवन नंबर्स की बात करते हैं, देखो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। जितने भी नंबर्स ऐसे हैं हमारे जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। अब 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे, द नंबर्स that are divisible by 2 are called even numbers। जैसे 2 हो गया आपका, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन, इसी तरीके के नंबर चले जाएंगे। इसमें छोटे से छोटे बड़े से बड़े नंबर आपके हो सकते हैं। जब कोई भी नंबर इवन है या ओड है, अगर इवन है हमें उसकी पहचान कैसे करनी है, हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है देन इट इज़ इवन नंबर, अदरवाइज इट विल बी ओड नंबर। ओके ओके, इसके बाद हम लोग किसके बात करेंगे, इवन नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं अपने ओड नंबर्स के बारे में। ओड नंबर्स, ओड को हम बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या। ओड वंस आप लोगों ने कई बार सुने होंगे, यानी कि ओड नंबर्स का मतलब बच्चा ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, और जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सब के सब कैसे हैं, हमारे ओड नंबर्स में आते हैं। 2 से डिवाइड ना होने वाले नंबर्स कैसे कौन है, जैसे हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर हमारे कैसे हैं, ओड नंबर्स हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर्स that are not divisible by 2 are called odd numbers। जैसे 3 हो जाएगा आपका, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, और इसी तरीके से सो ऑन हमारे बाकी के नंबर्स चले जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है प्राइम और कंपोजिट नंबर। ये भी डिविजिबिलिटी के बिहाफ पर ही बांटे गए हैं। प्राइम नंबर का मतलब है ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड हैं या फिर किसी अपने एक से डिवाइड होंगे। जैसे 3 है, 3 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 7 है, 7 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। अगर मैं बात करूं बड़े नंबर्स में, 23 है, खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स में क्या आएंगे? द नंबर्स that are divisible only by itself or one are called prime numbers. एस 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो जाएगा आपका, 11 है, और सो on इसी तरीके से हमारे नंबर चलते चले जाएंगे। अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि सबसे छोटा स्मॉल जो प्राइम नंबर है कौन सा है, तो वो 2 होता है। अक्सर बच्चे 1 बताते हैं, लेकिन जो 1 है वो सिर्फ 1 से तो डिविजिबल है, वो तो स्वयं में 1 है। तो सबसे छोटा जो नंबर है जो खुद से डिवाइडेड है या फिर 2 से डिवाइडेड है, वो कौन सा है मेरा? वो 2 है। और बड़े से बड़े जो नंबर होते हैं वो अनंतक संख्याएं फिर हमारी हो सकती हैं इसी तरीके की। इसके बाद हम लोग जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स की तरफ। कंपोजिट नंबर्स इनके जस्ट अपोजिट होंगे। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर हम किनको बोलेंगे? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होंगे जो खुद के 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिविजिबल है। जैसे 4 है, 1 से भी डिविजिबल है, वो 2 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। 8 हो गया, 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, खुद से भी है। तो ऐसे नंबर हमारे कैसे नंबर हैं? कंपोजिट नंबर है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द नंबर्स that are divisible by at least one more number than 1 or itself, यानी कि अपने अलावा और 1 के अलावा भी किसी से डिवाइड हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था 4 है, 8 है, 9 है। 9 भी मेरा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ 18 है, 15 है, इस तरीके के जितने भी नंबर आते हैं वो मेरे कैसे नंबर्स हुआ करते हैं? वो मेरे नंबर्स हुआ करते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें अभी तक की समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? ऑड नंबर्स पढ़े हैं, प्राइम पढ़े हैं और कंपोजिट को पढ़ा है। तो हम लोग अभी तक प्राइम और कंपोजिट नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा इंटीजर्स का। भाई आपने कुछ नंबर्स देखे होंगे जो प्रॉपर एक साइन के साथ होते हैं। 5th तक आप लोगों ने एक नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, जिस पर क्या होता है, एक साइड 0 दिया होता है, बीच में एक साइड पॉजिटिव चार्ज वाले नंबर्स होते हैं, एक साइड नेगेटिव चार्ज वाले नंबर होते हैं। तो जो इंटीजर है, इंटीजर इसी से रिलेटेड हमारा है। इंटीजर का मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जो कोई भी चार्ज लिए है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज लिए है चाहे वो नेगेटिव चार्ज लिए है। कैसे नंबर्स हैं हमारे? इंटीजर्स में आएंगे दोनों। तो इंटीजर्स की अगर हम डेफिनेशन बात करते हैं, सबसे पहले इंटीजर्स, all the numbers
that are represented on number line. And have positive means plus charge or negative मीन्स हमारा होता है माइनस चार्ज आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसके अंदर आपने नंबर्स पढ़े होंगे, जैसे प्लस का 1 है, +2 है, +3 है, या हम बात करते हैं -1 है, -2 है, -3 है। इस तरीके से जितने भी नंबर हमारे होंगे वो सब के सब हमारे किस में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे। इंटीजर्स को इनके साइन के बिहाफ पर दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक पॉजिटिव साइन वाले हैं, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जो हमारे नेगेटिव साइन वाले हैं उनको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स के बाद हमारी बारी आती है रियल नंबर्स की, रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद में रेशनल नंबर्स हमारे। रेशनल नंबर किनको बोलते हैं? आप सब लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में सुना है? अगर सुना है तो जो रेशनल नंबर है ये फ्रैक्शन का ही रूप है। द नंबर्स that are represented in form of P by Q are called rational numbers। या हम कह सकते हैं all the numbers that are shown in the form of any fraction are called rational numbers। आपको ये वाली डेफिनेशन ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे हमारा 1/2 है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3/4 है, हम कह सकते हैं 2/5 है। कोई भी नंबर इस तरीके का अगर है तो ये आपका कैसा नंबर है? ये आपका रेशनल नंबर है। आपको कोई भी नंबर देकर पूछा जा सकता है, बोले बताइए 1/2 है, 2/3 है, √2 है या फिर 1 है, इनमें से रेशनल नंबर के पेयर्स कौन कौन से हैं? तो जितने भी नंबर इस अपोन वाली फॉर्म में आपको दिख जाएं वो आप टिक कर देंगे। जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे किस में आ जाएंगे? रेशनल नंबर में आ जाएंगे। इरेशनल इसका जस्ट अपोजिट है। इरेशनल में क्या होगा? द नंबर्स दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। irrational numbers। Then all the numbers that are not represented in form of P Q। ऐस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे वो नंबर्स? जैसे
√2 ज़ीरो है, इस तरीके के जो नंबर होंगे हमारे वो कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट मूव की तरफ हम लोग मूव करेंगे, इसमें हमारे आ जाते हैं रियल नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो रेशनल है इरेशनल है, सबको हम किस में काउंट करेंगे बच्चा जी? उसको हम काउंट करेंगे हम अपने रियल नंबर्स के अंदर। तो एक लास्ट डेफिनेशन मेरी है रियल नंबर्स को लेकर। रियल नंबर्स all the numbers all the numbers rational or irrational are रियल नंबर्स। इसमें जितने भी नंबर आपके आएंगे सबके सब, चाहे वो रेशनल है या इरेशनल है, सबको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं किसके अंदर, अपना रियल नंबर्स के अंदर। तो ये आज हम लोगों ने सीखा कुछ नंबर के टर्म्स को। हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।